हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। मैं आपको गोरखा शासनकाल पढ़ा रहा था। हमने गोरखा शासनकाल में देखा कि गढ़वाल क्षेत्र से गोरखाओं को अंग्रेज़ों ने किस प्रकार पराजित किया। खलंगा के युद्ध के बाद गोरखाओं को खलंगा युद्ध से किस प्रकार अंग्रेज़ों ने पराजित किया। मलाव दुर्ग युद्ध जीतने के बाद ऑक्टर नौली ने गोरखा की अलग बटालियन बनाने का निर्णय किया। आज हम आगे देखेंगे। अंग्रेज़ों ने गढ़वाल से तो गोरखाओं को पराजित कर दिया था, लेकिन अभी गोरखा कुमाऊं में अपना शासन कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों का कुमाऊं विजय अभियान। कुमाऊं के सूबा चौतरिया बमसा थे, जो कि 2 बार सूबा बने, और चौतरिया बमसा का भाई हस्तिदल चौतरिया था। अंग्रेज़ों ने कुमाऊं से गोरखाओं को पराजित करने के लिए अपने 2 कर्नल हियरसे और गार्डनर को यह नेतृत्व सौंपा था। हियरसे, जो कि एक पॉलिटिकल एजेंट थे, इनको कुमाऊं भेजा। इनको पीलीभीत क्षेत्र से कुमाऊं की ओर भेजा और यह सब कुछ कार्य पीलीभीत क्षेत्र से ही कर रहे थे उस समय। और काशीपुर से एडवर्ड गार्डनर को अंग्रेज़ों द्वारा भेजा गया। जब हियरसे और एडवर्ड गार्डनर को दोनों को अंग्रेज़ों ने कुमाऊं से गोरखाओं को पराजित करने के लिए भेजा, तो उसी समय एडवर्ड गार्डनर ने एक पत्र लिखा चौतरिया बमसा को कि आप कुमाऊं प्रांत छोड़ दो। कुमाऊं प्रांत में शांतिपूर्ण बातचीत के लिए और कुमाऊं प्रांत को हस्तगत करने के लिए इन दोनों को भेजा गया था। अंग्रेज़ों ने रोहिल्लाओं को अपनी सेना में भर्ती कराया उस समय, और रोहिल्लाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसी कारण गोरखाओं ने भी मेहरा और फर्तियाल जाति के लोग थे जो पिथौरागढ़ में, उनको गोरखाओं ने अपनी सेना में भर्ती करवाया। हियरसे और एडवर्ड गार्डनर ने जब रोहिल्लाओं को अपनी सेना में भर्ती करवाया, क्योंकि यह गोरखाओं को पराजित करने के लिए ही कुमाऊं में इनको भेजा गया था, उसी समय इन दोनों ने रोहिल्लाओं को अपनी सेना में भर्ती करवाया। और इनको देखकर गोरखाओं ने मेहरा और फर्तियाल जाति के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करवाया। जब कैप्टन हियरसे पीलीभीत क्षेत्र में गए, तब इनकी मुलाकात हर्षदेव जोशी से हुई। और जब हर्षदेव जोशी से कैप्टन हियरसे की मुलाकात हुई, तो कैप्टन हियरसे को पता था कि एडवर्ड चेरी ने हर्षदेव जोशी के साथ एक संधि की थी, जिसमें कहा गया था कि हम आपको 50 रुपये मासिक पेंशन देंगे और आंग्ल गोरखा युद्ध में हर्षदेव जोशी अंग्रेज़ों की मदद करेगा। तब उसी समय हर्षदेव जोशी के कहने पर मेहरा और फर्तियाल जाति के लोगों ने गोरखा सेना को छोड़कर अंग्रेज़ों की सेना में भाग लिया। तो मेहरा और फर्तियाल जाति के लोग अब अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए। और इसी बात पर हियरसे ने खुश होकर हर्षदेव जोशी को अर्ल वारविक ऑफ कुमाऊं कहा। कुमाऊं का शहंशाह हर्षदेव जोशी को कैप्टन हियरसे द्वारा कहा गया। काशीपुर से एडवर्ड गार्डनर को अल्मोड़ा की ओर अटैक करना था और पीलीभीत क्षेत्र से अल्मोड़ा पर कैप्टन हियरसे को अटैक करना था और अल्मोड़ा में लाल मंडी के किले को इन्होंने जीतना था। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अंग्रेज़ों का कुमाऊं विजय अभियान किस प्रकार रहा। अंग्रेज़ों ने अपने 2 कैप्टन हियरसे और एडवर्ड गार्डनर को चुना था और हियरसे को पीलीभीत क्षेत्र से अल्मोड़ा पर अटैक करना था और काशीपुर क्षेत्र से एडवर्ड गार्डनर को अल्मोड़ा पर अटैक करना था। मेहरा और फर्तियाल जाति के लोग अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए हर्षदेव जोशी के कहने पे। पहले यह गोरखा की सेना में भर्ती हुए
और जब हर्षदेव जोशी के कहने पे यह अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए तो हियर्से ने हर्षदेव जोशी को अर्ल बारबीक ऑफ कुमाऊं का खिताब दिया। अब एडवर्ड गार्नर किस प्रकार अपना नेतृत्व कर रहे थे। कोसी नदी घाटी को पार करते हुए एडवर्ड गार्नर ने 29 मार्च 1815 को सिटोली नामक स्थान पर अपना डेरा डाला। एडवर्ड गार्नर काशीपुर होते हुए कोसी नदी को पार करके सिटोली नामक स्थान पर जाकर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया, जो कि सिटोली नाम का स्थान अल्मोड़ा में था, क्योंकि इनको अल्मोड़ा से ही गोरखाओं को पराजित करना था। और हियर से किस प्रकार गए। हियर से चंपावत से अंदर जाने पर जब वह चंपावत के रास्ते आए तो हियर से द्वारा पहला युद्ध किया गया, ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध 1815 में। यह युद्ध हियर से और हस्तिदल चौतरिया में हुआ था। हस्तिदल चौतरिया जो कि सुब्बा बमसा का भाई था, और हस्तिदल चौतरिया पराजित हो गया और हियर से ब्रह्मदेव मंडी के युद्ध में जीता। जब हियर से आगे बढ़ा फिर एक युद्ध हुआ, दिगोली चौड़ का युद्ध। यह युद्ध हियर से और फिर चौतरिया हस्तिदल चौतरिया में हुआ, जिसमें हियर से हार गया और चौतरिया जीत गया। चौतरिया ने हियर से को कैद कर दिया था, तो अंग्रेजों के सेनापति हियर से को चौतरिया द्वारा दिगोली चौड़ का युद्ध में कैद किया गया। जब यह बात लॉर्ड हेस्टिंग को पता चली तो लॉर्ड हेस्टिंग ने कर्नल निकोलसन को हियर से दल का नेतृत्व दिया। जब हियर से दिगोली चौड़ के युद्ध में हार गए तो लॉर्ड हेस्टिंग ने कर्नल निकोलसन को हियर से दल का सेनापति बनाया और एक फाइनल युद्ध हुआ 23 अप्रैल 1815 को, जिसे गढ़नाथ का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध अल्मोड़ा में हुआ था और यह युद्ध निकोलसन और चौतरिया के बीच में हुआ था, जिसमें निकोलसन जीत गया था और हस्तिदल चौतरिया जो कि बमसा का भाई था, जो कि उस समय कुमाऊं का सूबा था, हस्तिदल चौतरिया गढ़नाथ के युद्ध में मारा गया। और जय खां था जो कि रोहिल्ला का सरदार था, इसको भी कामयाबी नहीं मिली, यह गोरखाओं के साथ मिल गया था उस समय। 23 अप्रैल 1815 गढ़नाथ के युद्ध के बाद जब निकोलसन जीत गए तो ठीक 2 दिन बाद 25 अप्रैल 1815 को निकोलसन और गार्नर ने लाल मंडी किले पर अटैक किया। 25 अप्रैल को जब निकोलसन और गार्नर द्वारा लाल मंडी किले पर अटैक किया गया तो गोरखाओं की ओर से अंगद थापा गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहा था और इसके साथ सुब्बा बमसा भी था, चौतरिया बमसा का भाई। हस्तिदल चौतरिया बमसा का भाई कौन था? सुब्बा बमसा। तो 25 अप्रैल 1815 को लाल मंडी किले का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने धड़ाधड़ गोले डाले लाल मंडी किले पर और 25 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों ने लाल मंडी किले का युद्ध जीत लिया। गोरखाओं के साथ चामू भंडारी भी थे। इस प्रकार गोरखाओं को लाल मंडी किले से निकोलसन और गार्नर ने 25 अप्रैल 1815 को वहाँ से पराजित कर दिया था। तो लाल मंडी किले का युद्ध कब हुआ? 25 अप्रैल 1815 को। निकोलसन गार्नर अंग्रेजों की ओर से थे और अंगद थापा गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहे थे और इनके साथ सुब्बा बमसा भी थे और चामू भंडारी भी गोरखाओं के साथ थे। जब 25 अप्रैल 1815 को लाल मंडी का युद्ध हुआ, उसके बाद अंगद थापा और बमसा ने 26 अप्रैल को डिसाइड किया कि एक शांति पत्र लिखेंगे गार्नर को। तो उन्होंने 26 अप्रैल को गार्नर को एक शांति पत्र लिखा
और 27 अप्रैल को लाल मंडी की संधि की गई। 27 अप्रैल 1815 को लाल मंडी किला की संधि हुई, जिसमें कहा गया लाल मंडी की संधि में गोरखा अपना प्रदेश चले जाए कुमाऊं को छोड़कर। गढ़वाल से तो उन्होंने उनको पराजित कर ही दिया था अंग्रेजों ने, लेकिन लाल मंडी किले की संधि में कहा गया कि गोरखा अपने प्रदेश चले जाए कुमाऊं को छोड़कर। संधि पर हस्ताक्षर किए गए अंग्रेजों द्वारा, गवर्नर कर्नल द्वारा। गोरखाओं की ओर से संधि पर हस्ताक्षर किए सुब्बा बमसा, चामू भंडारी और जसवर्धन थापा ने। नेपाल के शासक उस समय विक्रम शाह गिरवाणी था और उनका प्रधान सेनापति भीमसेन थापा। बाद में ये सभी संधि से नाराज होते हैं और 28 अप्रैल को निकोलसन और बमसाई के बीच भी संधि हो गई थी। ठीक 5 दिन बाद 3 मई 1815 को अंग्रेजों ने कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कर दिया। 27 अप्रैल 1815 को लाल मंडी की संधि हुई और ठीक उसके 5 दिन बाद 3 मई 1815 को अंग्रेजों ने कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कर दिया। एडवर्ड गार्डनर को कुमाऊं कमिश्नरी का प्रथम कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया गया। 3 मई 1815 को अंग्रेजों ने कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया और एडवर्ड गार्डनर को प्रथम कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर, जो कि सिरमौर वाला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, वहाँ मवालगढ़ की संधि हुई ऑक्टर नौली और अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा जो कि गोरखाओं के प्रधान सेनापति थे। तो मवालगढ़ की संधि ऑक्टर नौली और अमर सिंह थापा के बीच में हुई 15 मई 1815 को। अमर सिंह थापा ने बमसा को पत्र लिखा कि मैं हार गया और मैं नेपाल चला गया। हारने के बाद मैं नेपाल चला गया सिरमौर छोड़कर। तो अंग्रेज़ों का कब्जा हिमाचल पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था सिरमौर पर मवालगढ़ की संधि से। तो अंग्रेज़ों ने मवालगढ़ की संधि से हिमाचल प्रदेश का सिरमौर वाला क्षेत्र भी जीत लिया ऑक्टर नौली के नेतृत्व में। उसके बाद गोरखाओं के प्रधान सेनापति जब हिमाचल से भी हार गए और कुमाऊं से भी हार गए, तो ये सब के सब नेपाल दरबार में पहुँचे। जैसे ये नेपाल दरबार में पहुँचे तो यहाँ थापा दल ने लाल मंडी संधि को मानने से इनकार कर दिया था। जो लाल मंडी की संधि हुई थी, थापा दल ने लाल मंडी की संधि को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद नेपाल दरबार 2 धड़ों में विभाजित हो गया। फिर दोबारा से थापा दल और बमसा चौतरिया दल, ये सभी के सभी लाल मंडी संधि से नाराज हो गए, क्योंकि संधि में लिखा गया था कि गोरखा कुमाऊं प्रदेश छोड़कर अपने नेपाल चले जाए और उसमें गोरखा की ओर से सुब्बा बमसा, चामू भंडारी और जसवर्धन थापा ने लाल मंडी किले की संधि में हस्ताक्षर कर दिए थे, जिससे थापा दल और बमसा चौतरिया दल 2 धड़ों में विभाजित हो गया। लाल मंडी संधि से ये नाराज थे। उसके बाद नेपाल दरबार के राजगुरु गजराज मिश्र को बुलाया गया और गजराज मिश्र के साथ चंद्रशेखर उपाध्याय भी था। इनको कहा गया भाई कि आप डिसीजन लो। राजा ने कहा कि आप डिसीजन लो। तो गजराज मिश्र और चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा मैं अंग्रेज़ों से बात करता हूँ। यह बात है 2 दिसंबर 1815 की। दो दिसंबर 1815 संगोली की संधि, बिहार धनी गांव। संगोली की संधि हो गई 2 दिसंबर 1815 को। इसमें अंग्रेज़ों की ओर से ब्रिडेट्सो और गोरखाओं की ओर से गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय थे। चंद्रशेखर उपाध्याय और गजराज मिश्र ने कहा था कि हम अंग्रेज़ों से बात करेंगे 2 दिसंबर 1815 को, और उस बात को संगोली की संधि में निर्धारित किया गया। बात हुई कि जो 1794 में एडवर्ड चेरी ने संधि की थी, तराई क्षेत्र और सिक्किम क्षेत्र से नेपाल गोरखा अपने नेपाल
चले जाएं, तराई क्षेत्र को छोड़कर और सिक्किम वाला क्षेत्र को छोड़कर भी गोरखा नेपाल चले जाएं। पहली बात यह हुई। और दूसरी शर्त रखी गई अंग्रेज़ों ने कि यदि आप यह सब क्षेत्र छोड़कर चले जाओगे तो सेना में भर्ती कराए जाएंगे, गोरखा सेना में, कि आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी गोरखा सेना में। तो जब गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय को संधि में कहा गया कि आपको सेना में भर्ती कराया जाएगा, आपके देश के नवयुवकों को गोरखा रेजिमेंट में, तो वह इस संधि से मान गए और दोनों के दोनों नेपाल दरबार में चले गए संगोली की संधि कर। संगोली की संधि हुई थी 2 दिसंबर 1815 ब्रेडसो, गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय के बीच में, जिसमें कहा गया कि सेना में भर्ती कराओ जाओगे अगर आप तराई क्षेत्र और सिक्किम वाले क्षेत्र को भी छोड़कर चले जाओगे। जब यह दोनों के दोनों नेपाल दरबार गए, गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय, तो थापा दल ने संगोली संधि को भी नहीं माना। थापा दल ने लाल मंडी संधि को भी नहीं माना था और फिर संगोली की संधि हुई, उसको भी थापा दल ने नहीं माना। उन्होंने दोनों संधियों को मानने से इनकार कर दिया। 28 फरवरी 1816 जब अंग्रेज़ों को पता चला कि भैया कोई भी संधि नहीं मान रहे, तो 28 फरवरी 1816 ओक्टानौली के नेतृत्व में सीधा आक्रमण कर दिया नेपाल में। अंग्रेज़ों की ओर से ओक्टानौली ने सीधे नेपाल पर आक्रमण कर दिया जब यह संधि को नहीं मान रहे थे। तो यह लास्ट आंग्ल गोरखा युद्ध था 28 फरवरी 1816 को, जिसमें नेपाल बुरी तरह पराजित हुआ। उसके बाद 4 मार्च 1816 को संगोली संधि को नेपाल दरबार ने मान लिया। संगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई थी, लेकिन नेपाल दरबार ने संगोली की संधि को मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ओक्टानौली के नेतृत्व में 28 फरवरी 1816 को जब नेपाल दरबार पे लास्ट आंग्ल गोरखा युद्ध किया गया और नेपाल बुरी तरह पराजित हुआ, उसके बाद 4 मार्च 1816 को गोरखाओं ने संगोली की संधि को नेपाल दरबार में भी मान लिया। 107 साल बाद नेपाल और ब्रिटिश के मध्य 1923 में सतत शांति एवं मैत्रीपूर्ण संधि हुई और जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे, तो नेपाल ने अब भारत पर विवाद उठाया। जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, नेपाल ने फिर भारत पर विवाद उठाया। फिर भारत सरकार ने 1950 में भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच में शांति एवं मैत्रीपूर्ण संधि हुई। उसके बाद दोनों देशों में अभी तक भी शांतिपूर्ण व्यवस्था है। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने पहले गढ़वाल से और उसके बाद कुमाऊं से गोरखाओं को पराजित किया। 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि को नेपाल दरबार ने मान लिया था और कुमाऊं प्रांत में अंग्रेज़ों ने 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया था और एडवर्ड गार्डनर को प्रथम कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया गया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे औपनिवेशिक शासनकाल, अंग्रेज़ों का शासनकाल कुमाऊं और गढ़वाल में। जैसे ही गोरखा गढ़वाल और कुमाऊं को छोड़कर चले गए, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासनकाल किस प्रकार गढ़वाल और कुमाऊं और एक टिहरी रियासत बनाया गया, उसको हम अब नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। अगर आपको संपूर्ण गोरखा शासनकाल अच्छा लगा है तो आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।